हवस और दौलत का नशा पार्ट 3। मेरी गाड़ी महविश के घर के बाहर पहुंची और फिर मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। मुझे महविश के मियाँ पे बेइंतहा गुस्सा था। पहले तो मैं ये सोच के आया था कि आज महविश के मियाँ को जान से ही मार दूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सजा उसके लिए कम हो गई, उससे भी बड़ी सजा देता हूँ। फिर मैंने दिलबर को कहा, दिलबर मेरी बात सुन, आज तक मुझे किसी ने गाली नहीं दी। जब कारोबार मेरा अब्बा संभालता था मैं तो तब भी किसी की गाली नहीं सुनता था। जो भी मुझे गुस्से से बात करता था मैं इसको फौरन गोली मार देता था, लेकिन महविश के मियाँ ने मुझे गाली दी। मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने सोचा है कि उसको सबक सिखाने के लिए मैं महविश के शोहर के सामने महविश की लूंगा। तो फिर दिलबर कहने लगा, जी साहब जी, यहाँ पे ऐसा काम नहीं करो, क्योंकि लेने में तो बहुत टाइम लगता है। आप अपनी जगह पे ले जाओ, तब वहाँ पे जो दिल में आए करो। मैंने कहा, दिलबर वहाँ पे तो मैं कर ही लूंगा, महविश के साथ मेरी सेटिंग है। मैंने सिर्फ उसके मियाँ को सबक सिखाना है और उसके लिए मुझे यही बेहतरीन हल लग रहा है। तुम ऐसा करना, सबको जाके कंट्रोल करने के बाद महविश को, मुझे और उसके मियाँ को एक कमरे में अकेले छोड़ देना और फिर मैं उससे सबक सिखाऊंगा। दिलबर कहने लगा, चले साहब जी, जैसे आपकी मर्जी। अब हम अपनी गाड़ियों से उतरे तो मैंने दरवाज़ा बजाया तो महविश के मियाँ ने दरवाज़ा खोला। उसने जैसा ही दरवाज़ा खोला, दिलबर ने अपनी गन निकाली और जोरदार चमाट उसके मुंह पे मारी। इतने में समझता हुआ गया कि दिलबर एकदम अंदर घुस गया और मुझे कहने लगा, साहब जी आप अभी अंदर आ जाएं। दिलबर ने कुछ लड़कों को कहा कि यहाँ पे रुक जाओ, गली में से कोई शोर शराबा करे तो उसको सबक सिखाओ और अंदर किसी को आने मत देना। हमारे साथ तकरीबन 100 लड़के थे जिनके पास गन थी। दिलबर ने कहा कि वो लोग अंदर आ जाएं और बकाया बाहर रुक जाएं। अंदर तकरीबन 15 लड़के आ चुके थे। मैंने भी अपनी गन अपने हाथ में ले ली थी। अंदर में जैसा ही गया तो मैंने महविश के मियाँ को पकड़ लिया। मैंने उसको चमाटे लगाए, जो मेरे हाथ में आया मैं उससे मारता रहा। इतने में महविश आई। वो कहने लगी, शेर जमान साहब आप मार डालेंगे क्या इसे? मैंने कहा, हाँ मैं मार ही डालूंगा, इसने मुझे गाली दी है, मैं गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतने में महविश की जितने भी रिश्तेदार थे वो सारे खामोश होकर डरे हुए थे, क्योंकि हमारे हाथ में असला था। तो फिर वो कहने लगे कि बैठ के मोहब्बत से बात करते हैं। मैंने कहा, अब तुम लोगों को मोहब्बत याद आ रही है? तुम लोग यहाँ जमा किस लिए हुए थे? इसलिए हुए थे ना कि तुम लोग मुझे मार दोगे। मैं तुम लोगों को राह चलता हुआ कोई आवारा नजर आता हूँ कि मुझे तुम लोग हाथ लगाओगे? अरे मैं तुम लोगों की नस्लें मिटा दूंगा, मेरा नाम शेर जमान है। फिर वो कहने लगे, नहीं साहब जी, हम आपके साथ लड़ने नहीं आए थे, हम तो बीच बचाव के लिए आए थे, क्योंकि महविश का मियाँ भी गुस्से का तेज है, इसीलिए हमने कहा कि हम बीच बचाव करेंगे। मैंने कहा, आज तो मैं इसका गुस्सा ठंडा कर ही दूंगा, ये जिंदगी में कभी किसी पे गुस्सा नहीं करेगा। फिर मैंने दिलबर को कहा, जरा महविश के मियाँ को लेकर कमरे में आओ। वो आया। मैंने 4 लड़कों को कहा कि इससे ठीक ठाक खिदमत करो और चारों लड़कों ने उसकी खूब खिदमत की, हत्ता कि वो मुझसे माफिया मांगने पर मजबूर हो गया। मैंने उससे कहा, तू कह रहा था कि शाम में मैं देखता हूँ तू कैसे महविश को ले जाता है, मैं लेने आया हूँ, अब रोक के क्यों नहीं रहा तू मुझे? तेरी औकात ही नहीं है। तो इसी तरह के बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। तुम्हारे बोल की वजह से आज तुम लोगों का ये हशर हुआ है। अगर तू मुझे धमकियां ना लगाता, मुझे गाली ना देता, तो मैं कभी भी तुम लोगों के साथ ये ना करता। चुपचाप आता, मैं इसको लेके चला जाता, लेकिन अभी मेरा इंतकाम पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ रहता है। फिर मैंने कहा, दिलबर जा महविश को लेके आ। फिर दिलबर गया, महविश को ले आया। फिर मैंने कहा, दिलबर कमरे से लड़कों को खाली कराओ और तू जाके बाहर खड़ा हो जा। दिलबर फिर महविश को बुला के आया। महविश आई, मुझे कहा, शेर जमान आप छोड़ दो, बहुत हो गया है, इसके लिए इतना काफी है। मैंने कहा, नहीं, मैं सबक सिखाता हूँ इसको, अभी बाकी है। फिर मैंने दिलबर को आग से इशारा किया। मैंने कहा, जा और बाहर से कुंडी लगा दे। दिलबर बाहर चला गया। कमरे में महविश और मैं और महविश का मियाँ था। मैंने कहा, महविश मेरी बात सुन, उसने मुझे गाली दी है, वो भी तुम्हारे सामने। मैं इससे सोच के तो ये आया था कि इसको जान से मार दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे कहने पे इसको मार नहीं रहा।
लेकिन इसको मैं पूरा सबक सिखाऊंगा, इसमें मेरा तुम साथ दोगे? वो कहने लगी, हाँ शेरजमान साहब, मैं आपके साथ हूँ, बताओ क्या करना है, आपने मेरे लिए इतना किया है। मैंने कहा, महविश को हटा दो और कुदरती हुलिये में आओ। वो कहने लगी, शेरजमान साहब ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, हाँ महविश, मैंने भी ये देखा हुआ है और उसने भी देखा हुआ है, शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं इसके सामने तुम्हारे लेना चाहता हूँ, ये इसीलिए इसकी सजा है। महविश कहने लगी, ये सजा इसके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, आप ऐसा नहीं करो। फिर वो कहने लगे, साहब जी आप ऐसा ना करें, मैं कभी जिंदगी में ऐसा काम दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि आप इतने पावरफुल हैं। मैंने कहा, अगर मैं पावरफुल नहीं होता तो तूने तो अपना शैतानी रूप दिखाना था ना, मुझे तो तू अब इसीलिए डरा रहा है ना क्योंकि मैं पावरफुल निकल आया, तुझे भी तो सबक सिखाना जरूरी है ताकि दोबारा किसी पावरफुल शख्स के साथ तू इस लहजे में बात ना कर। फिर महविश मना करने लगी। मैंने कहा, नहीं महविश, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, मुझे करना है तो ये काम करना है, वरना मुझे इसको गोली मारनी पड़ेगी, फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम चुन लो तुम क्या चाहती हो। फिर महविश कहने लगी, नहीं साहब जी, आप इसको गोली नहीं मारें, आप इतने बड़े लोग हैं, आप बच जाएंगे, सारे इंजाम मेरे पे आ जाएगा, मेरे रिश्तेदार हैं, बिरादरी का मसला है, मुझसे कोई भी बात नहीं करेगा, सब यही कहेंगे कि मैंने अपने शोहर को अपने हाथों से मरवाया है। फिलहाल मैं मजलूम तो हूँ क्योंकि सबको पता है कि मेरा शोहर नशई है, मुझ पे हाथ भी उठाता है, अगर आपने इसके साथ ये जुल्म किया तो फिर उंगलियां मेरी तरफ उठेंगी, मैं वो चाहती नहीं हूँ। तो मैंने कहा, महविश फिर दूसरा काम कर लो, इस कमरे तक रहेगी, बाहर कहीं नहीं जाएगी। फिर वो कहने लगी, नहीं मुझे इसके सामने शर्म आती है। मैंने कहा, शर्म किस बात की, तुमने तो इसके बच्चे पैदा किए हुए हैं ना, इसके साथ वो काम नहीं किया क्या? वो कहने लगी, नहीं वो मैंने मजबूरी में किया था, दिल से नहीं किया। तो मैंने कहा, महविश मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ और जल्दी करो, तुम्हें पता है मेरे साथ 100 बंदा आया है, तुम्हारी पूरी गली में रश है, हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, थोड़ी देर बाद सारे मोहल्ले वाले जमा हो जाएंगे, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना भी है। तो खैर फिर महविश मेरी बात मान गई और फिर वो कुदरती हुलिये में आई। वो जैसे कुदरती हुलिये में आई उसका शोहर नजरें नीचे करने लगा। मैंने उसको मुंह से पकड़ कर कहा, ऊपर देखो। अब नजरें नीचे क्यों करती हो, ये तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा है, वरना तुम्हारी सजा तो वही थी जो मैं सोच के आया था, यह भी महविश की वजह से तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। फिर महविश एक जगह लेट गई और मैंने अपनी दिली ख्वाहिश पूरी की। वो बार बार नजरें नीचे करता था, मैं बार बार उसको कहता था, देख देख तेरी यही सजा है। और फिर 10 मिनट बाद ये खेल खत्म हो चुका। मैंने फिर खुद को सेट किया और फिर मैंने दिलबर को आवाज लगाई। मैंने कहा, दिलबर दरवाजा खोलो, अब हम जा रहे हैं। फिर हम बाहर आए। मैंने कहा, महविश जो भी तुमने सामान उठाना है इस घर से वो पैक कर लो। फिर महविश ने अपना तमाम सामान समेटा, हम लोग बाहर आए। जब हम बाहर आए तो मैंने देखा भीड़ बहुत जमा हो चुकी थी, पूरा मोहल्ला जमा था। मेरे हिसाब से कोई 700-800 बंदा जमा हो चुका था, जिनके हाथों में डंडे थे और कोई पुलिस को भी फोन कर रहा था। इतने में वो बुजुर्ग आया जिसको मैंने चमाट लगाई थी। वो कहने लगा, अपनी इज्जत तुझे लेके जाने नहीं देंगे, तूने क्या समझ लिया कि ये मोहल्ले वाले बुज़दिल हैं, हम भी देखते हैं कि तू यहाँ से कैसे इसको ले जाता है। फिर मैंने इसको कहा कि बुजुर्ग लगता है आपको कल वाली बात भूल गई है। फिर दिलबर कहने लगा, साहब जी आप गाड़ी में बैठो, मैं इन सब को हटाता हूं, आप फिक्र छोड़ दें। दिलबर के लड़कों के हाथ में कुछ डंडे थे तो दिलबर उनसे डंडा लिया, जो भी आ गया उसको मारना शुरू हो गया। मैंने देखा तो मोहल्ले वाले भी लड़ाई करना शुरू हो गए, उन्होंने भी दिलबर के साथ फाइट शुरू कर दी। मैंने जब देखा कि मैं गाड़ी के नीचे उतरा, जिस गाड़ी में असला था उसमें से AK-47 गन थी। मैंने वो गन निकाली और उसका चैम्बर लोड किया और मैंने जोर से कहा कि खबरदार, अगर किसी ने हाथ उठाया तो मैं उसे गोली मार दूंगा। और इतने में मैंने एक पूरा ब्रस्ट हुआ खोल दिया। गोलियों की थरथराहट से पूरा मोहल्ला गूंज उठा, लोग इधर से उधर भागना शुरू हो गए। मैंने देखा तो एक बंदा भी नहीं रुका हुआ था, सिर्फ हमारे लड़के थे। फिर दिलबर कहने लगा, साहब जी आप तो वाकई बहुत दिलेर हैं, शेर जमान आपका नाम है, आप हैं भी शेर। फिर मैं अपने 4 करोड़ की गाड़ी में जाके दोबारा बैठा। मेरे साथ महविश थी और उसके 2 बच्चे थे।
میں اس کو لے کے سیدھا میں اس کے فلیٹ پہ گیا۔ جیسے ہی فلیٹ پہ آیا میں نے دلبر کو کہا، میں نے کہا آپ لوگ چلے جائیں یہاں پہ، میں سیف ہوں۔ اور مہوش اوپر اپارٹمنٹ میں آ گیا اور رات کا 1 بھی بج چکا تھا۔ پھر مجھے ہوش آیا، میں نے اپنا موبائل تو چیک نہیں کیا، جب اپنا موبائل دیکھا تو امی کی 15 مس کالس آئی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اپنی امی کو فون کیا۔ میری امی کہنے لگی کیا ہوا شیر زمان؟ امداد حسین بتا رہا تھا تمہارا کہیں پھڈا ہوا ہے۔ میں نے کہا امی چھوٹا موٹا ہوا تھا، ختم ہو گیا ہے۔ پھر میری امی کہنے لگی شیر زمان جلدی آؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں نے کہا امی مجھے 1 گھنٹہ لگ ہی جائے گا۔